प्यारे छात्रों, गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्म पे हम लोग पढ़े थे कि समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। उसके लिए दो विधियां बताई गई थी। एक था रोस्टर विधि या सारणी विधि और दूसरा था समुच्चय निर्माण विधि। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय के प्रकार। ठीक, उसमें कुछ प्रकार बताए गए थे, जैसे कि बताए गए थे समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय, ठीक है, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, इतना बताया गया था। ठीक है, अभी और एक दो पढ़ना है उसमें, लेकिन उसके पहले एक चीज़ जानना है। यहाँ दिया हुआ भी है समुच्चय की गणन की संख्या। ये अंग्रेजी में इंपॉर्टेंट लिखिए, कहा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। समुच्चय की गणन संख्या का अंग्रेजी होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो परिभाषा बहुत आसान है। किसी भी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को समुच्चय ए का कार्डिनल नंबर कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उन अवयवों की संख्या को उस समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे समुच्चय है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए बराबर है 2 4 6 8। तो इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, 2 है, 4 है, 6 है, 8, 4 अवयव हैं। 3 बराबर हो जाएगा 4। एक समुच्चय हमारी ऐसे हो, बी में केवल एक अवयव हो तो NB बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार किसी समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनकी संख्या को उस समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय के प्रकार। उसमें एक आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय आता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? इक्वल सेट। इक्वल सेट तो दो समुच्चय हैं, मान लीजिए दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। ध्यान दीजिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ठीक, गणितीय भाषा में ए बराबर बी, ए बराबर बी तभी हो सकता है जब प्रत्येक, यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्येक, अंग्रेजी में कहा जाता है फॉर एवरी। फॉर एवरी तो ए बराबर बी यह तभी संभव है जब ए का प्रत्येक अवयव इम्प्लाइज दैट, इसको कहा जाता है इम्प्लाइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कोई भी ए का अवयव लें और हम देखेंगे कि वह बी में जरूर होगा, या बी का कोई भी अवयव लें, यहाँ देखिए फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो हम कहते हैं कि दोनों समुच्चय आपस में समान हैं। ठीक, जैसे एक समुच्चय ए है, उसके अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 5, बी है 2 5 1 3। ठीक है, तो यहाँ 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं। अब देखा जाए, ये 1 जो है समुच्चय ए का अवयव है, 1 एक समुच्चय ए का अवयव है। 2 यहाँ है, 2 समुच्चय बी का अवयव है। 3 समुच्चय ए का अवयव है, 3 का भी समुच्चय का है। 5 ए का अवयव, 5 बी का अवयव। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे दोनों आपस में समान है। क्रम से कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ 1 2 3 5 था, यहाँ 2 5 1 3 है, तो समुच्चय में अवयवों को क्रम का मतलब नहीं होता है। क्रम आगे पीछे कभी रख सकते हैं, ठीक, तो क्रम का कोई मतलब नहीं होता है। अवयव है वो समान होना चाहिए। एक जैसे एक समूह यहाँ दिया हुआ, देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए बराबर 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ एक बी बराबर लिखा हुआ है यक्स सच दैट यक्स धन, यहाँ लिखा हुआ सम दोनों पूर्णांक है, और यक्स ऐसे लिखा हुआ है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। चाहे प्राकृतिक संख्या कहें चाहे धन पूर्णांक कहें, दोनों बात एक ही है। तो बी जो है ऐसा धन पूर्णांक है जिसका मान 10 या 10 से कम, मतलब देखा इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 10 भी शामिल है। तो देखा जाए ऐसा समधन पूर्णांक आ रहा है, तो समधन पूर्णांक कहाँ शुरू होगा? 2 4 6 8 और 10, क्योंकि 10 शामिल है तो हो जाएगा 2 4 6 8 10। अब देखिए ए का प्रत्येक अवयव
2 4 6 8 10 यहाँ भी है, 2 4 6 8 यहाँ भी है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो हम कह रहे हैं कि दोनों समुच्चय आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। इसमें प्रश्नावली 1.2 5वें का पहला NCERT। ठीक है। NCERT के प्रश्न संख्या 1.2 प्रश्नावली संख्या 1.2 है कि 5वें का पहला कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म आपस में समान है कि नहीं। समान समुच्चय तो समान कब होते हैं, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो हम कहते हैं एक समान समुच्चय। ए के अवयव यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2 3। बी का देखिए बी लिखा हुआ है, बी बराबर लिखा है एक्स सच दैट कि यक्स इस समीकरण द्वारा आप बी यक्स सच दैट कि यक्स जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक। तो यदि समीकरण के रूप दिया रहेगा तो सबसे पहला ए का मान लिखा गया है। बी के अवयव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स बराबर आ रहा है -2 और -3। ठीक। मतलब एक्स कितना द्विघाती समीकरण 2 मान आएंगे। इसका मतलब बी के जो अवयव हो गए -2 -3 हो गए। अब देखिए ए का कोई भी अवयव बी में भी नहीं है, अब बी का कोई भी अवयव ए में नहीं है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक। तो इस प्रकार से कई प्रश्न दिए हुए हैं, उसको हल कर लीजिएगा। ये देखा जाए कि है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर होगा तो लिख देंगे ए बराबर बी, और बराबर नहीं होगा तो लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक। अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए जो प्रश्न NCERT किताब में दिया हुआ है कई तरह का है कि बताइए कि दिया हुआ समुच्चय रिक्त है कि नहीं है। तो रिक्त का मतलब था कि ऐसा समुच्चय इसमें कोई अवयव नहीं हो तो इसको देखेंगे। क्या एकल समुच्चय है कि नहीं है, तो जैसा समीकरण के रूप में दिया हुआ या जैसे दिया हुआ हो देखेंगे कि क्या वो समुच्चय में केवल एक अवयव होगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। समान समुच्चय है कि नहीं है, तो इस तरह सवाल करिएगा। ठीक। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उप समुच्चय। अंग्रेजी में कहा जाता है सबसेट। ठीक। ध्यान दीजिएगा, 2 समुच्चय हैं, देखिए लिखा हुआ है, माना कि 2 समुच्चय ए और बी है। इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार से है, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए 2 समुच्चय। देखिए एक समुच्चय यहाँ हो गया, ए बराबर हो गया 1 2 और बी बराबर हो गया 4 2 1 हो गया। 2 समुच्चय हैं, मान लीजिए यदि ए हो गया ए बी। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में, देखिए 1 ए का अवयव है, 1 बी में भी है, 2 ए का अवयव है 2। इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा तो ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। इसी प्रकार से यदि बी का प्रत्येक अवयव में हो तो हम कहेंगे बी ए का उप समुच्चय। ठीक। यदि ए बी का उप समुच्चय है, इसको ऐसे लिखा जाता है ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे यदि ए बी का उप समुच्चय है तो लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। यदि उप समुच्चय नहीं है, मान लीजिए यहीं ए दिया होता 1 2 3 5 दे दिया होता, ए का प्रत्येक 1 2 तो है लेकिन 5 नहीं, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है तो ऐसे लिख देते ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक। तो यहाँ परिभाषा बताया गया है कि 2 समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो हम कहते हैं ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे इस तरह द्वारा उप समुच्चय का निशान है। ठीक। यदि ए बी का उप समुच्चय है तो इसे ऐसे ए सबसेट ऑफ बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तथा देखिए यदि ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ए का प्रत्येक, यदि एक्स ए का अवयव है तो निश्चित है कि एक्स बी का अवयव होगा ही। ठीक है ना, होगा।
ठीक। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, बी बराबर है 2 3 2 5 एक साथ ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए हमें देखेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं है। चूँकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए एक यहाँ भी है, 2 है, 3 है, 4 है। तो चूँकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, अतः क्या हो जाएगा, ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा और हम लिख देंगे ए सबसेट ऑफ बी। ठीक। नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में ए का अवयव है 1 3 5 7 6, बी है 2 4 6। तो देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, केवल 6 है। तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, चूँकि इसे ए नॉट इक्वल टू सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आप देखेंगे एनसीईआरटी किताब में, और जो प्रश्न होगा उसको हल करिएगा। अब आता है वास्तविक या उचित उपसमुच्चय। ठीक, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। जब हम केवल उपसमुच्चय की बात करते हैं तो ये वाला चिन्ह लगा रहे थे, देखिए ऐसे लगा रहे थे, मतलब बराबर भी हो सकता है। यदि ध्यान दीजिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य है जो ओ में न हो, मतलब बी में एक अवयव ऐसा हो, कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो ए में न हो, तो हम कहते हैं ए जो क्या है, बी का उचित उपसमुच्चय है। इसे क्या करते हैं, ऐसे यदि उचित उपसमुच्चय है तो ए प्रॉपर सबसेट बी पढ़ा जाता है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बराबर का निशान यहाँ नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, यदि ए बराबर है ए ई आई ओ यू, बी बराबर है ए ई बी सी आई ओ यू, देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, देखिए ए ई आई ओ यू। ठीक, तो देखा जाए चूँकि ए का प्रत्येक अवयव बी में तो है, और बी में बी और सी, देखिए यहाँ पे बी और सी दो अवयव जो है, बी और सी जो दो अवयव ऐसे हैं जो ए के अवयव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ गलती से कट गया है, इसको आप नोट से हटा दीजिएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ निश्चित है कि ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। तो दो समुच्चय यदि ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य है जो ए में नहीं है, तो हम कहते हैं कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक, तो इस सब के बारे में जो है बताया गया है एनसीईआरटी किताब में। जो टॉपिक दिया वो उसको पढ़िएगा, जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको लगाइएगा, और जो प्रश्नावली भी दिया गया है उसको हल करिएगा। नहीं आएगा तो आप उस समय फ़ोटो खींच करके पोस्ट करके पूछ सकते हैं, या अपने हाथ से ही प्रश्न लेकर के और फ़ोटो करके व्हाट्सएप कर देंगे, तो हम उसको हल करके आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।